नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो शेड्यूल जारी किया है वो, और साथ में जो फॉर्म रीओपन किया है। जो फॉर्म रीओपन की डेट रखी है वो रखी है आपकी 1 मार्च 2025 से 15 मार्च 2025। ठीक है, इस डेट तक आप अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट अपने फॉर्म में जब फॉर्म फिल किया था कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाया है, या फोटो या साइन या किसी भी तरीके का वो फिल नहीं कर पाया है, और फाइनली प्रिंट आउट निकलने के बाद सिग्नेचर करने के बाद अपलोड नहीं कर पाया, तो वो अपने फॉर्म को दोबारा से इन चीज़ों को अपलोड कर सकता है। साथ में हरियाणा सरकार ने जो SC को डिवाइड किया था OSC में और DSC में, उनके लिए भी फॉर्म को रीओपन कर दिया है ताकि ये बच्चे अपना सर्टिफिकेट जो है वो रेडी करवा ले, क्योंकि पोस्ट अकॉर्डिंग टू OSC और DSC को क्या किया है, बाइफरकेट किया है। ठीक है, साथ में जो BCA के कैंडिडेट हैं और BCB के कैंडिडेट है ESM और DESM, एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन, ये भी अपना जो सर्टिफिकेट है एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन रिगार्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आई थी, उनमें टोटल जो पोस्ट थी वो 2424 पोस्ट हैं। ठीक है, अब इनके लिए इन्होंने क्या किया है, जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, ऐसी कैंडिडेट है, उनको अपना सर्टिफिकेट बनाना है। OSC है तो वो सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर वो अपलोड नहीं कर पाता उस टाइम पे अपना अपलोड कर दे। अगर DSC कैंडिडेट हैं, DSC, तो वो अपना सर्टिफिकेट रेडी करवा ले और अपने सर्टिफिकेट के साथ अपना फॉर्म फिल करे, क्योंकि पोस्ट को भी बाइफरकेट कर दिया गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स। जैसे आपने देखा कि अगर कैंडिडेट DSC है, पहले फॉर्म नहीं कर पाया था, या OSC है, ठीक है, वो फ्रेश फॉर्म फिल कर सकता है, नो प्रॉब्लम। ये भी कमीशन ने बाकायदा जो अभी बोला है, रीओपन किया है, कैंडिडेट को इसके लिए हरी झंडी दे दी है कि आप अपना फ्रेश फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट जो पहले फॉर्म नहीं फिल कर पाया था, क्योंकि इसके बीच में क्या हुआ था, नेट का एग्ज़ाम भी हुआ था दिसंबर में, आपका चाहे CSIR है चाहे UGC नेट है। ठीक है, CSIR का रिजल्ट नहीं आ पाया है, लेकिन UGC ने तो अपने रिजल्ट निकाल दिया था, तो CSIR का थोड़ा वेट कर सकते हैं, और हो सकता है डेट को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दे कमीशन, क्योंकि अभी CSIR का रिजल्ट नहीं आया है। ये थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। साथ में क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो कमीशन ने डेट रखी है कि 16/7/2024, ये जो डेट है, इस डेट से पहले का सर्टिफिकेट ना हो आपका, ये याद आपको रखना है। इससे पहले का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, होना चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट इससे पहले का है तो आप अपने पुराने फॉर्म को कैंसिल करके नया फ्रेश फॉर्म फिल कर सकते हैं। और साथ में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, 16/7/2024 से 15/3/2025 तक आपका अगर सर्टिफिकेट रेडी हो जाता है, 5 बजे तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, 15 मार्च तक। ठीक है, साथ में सेम आपका EWS के लिए है। EWS के लिए क्या है, EWS का भी है यहाँ पे। EWS के लिए क्या है, फाइनेंशियल जो ईयर होता है 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो सर्टिफिकेट बच्चों ने बनवाए हैं, उसकी डेट क्या रखी है, 1/4/2000 आपकी 24 से 1/4/2024 से लेके आपके जो 15/3/2025 तक, इसके बीच का फॉर्म आपका सर्टिफिकेट हो, किसका, EWS का। ठीक है, इससे पहले का नहीं चलेगा, ये बच्चे ध्यान रख लेना। अगर आपने इससे पहले का अपलोड किया है EWS का, तो आप उसको कैंसिल करके फ्रेश फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि जो भी नोटिस जारी किया है उसमें ये क्लियर कट गाइडलाइन है, इससे पहले का सर्टिफिकेट ना हो, 1 अप्रैल 2024 से पहले का नहीं हो, इसके बाद का हो, मतलब 1 तारीख को
1 अप्रैल को हो या उसके बाद का हो, और 15 मार्च 2025 तक, ठीक है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 तक की उन्होंने डेट रखी है। इसी तरीके से बीसीए में रखा है, बीसीए में क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर, और बीसीबी में भी क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का रखा है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। ईएसएम में भी ऐसा ही रखा है, क्योंकि ईएसएम में क्या है, स्पेशली आईडी कार्ड इश्यू किया जाता है जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा, उसमें डेट ऑफ इश्यू मेंशन की जाती है, डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस उसमें ज़रूरी है फिल करनी। ईएसएम के केस में वो डेट बहुत ज़रूरी है। आपका सेम डीएसएम में क्या रखा है, सीरियल नंबर ऑफ एलिजिबिलिटी वो रजिस्टर में जो दी गई है, डेट ऑफ इश्यू एंड डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस सेम, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब क्या है कि जो डेट रखी है एज के लिए, एज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैंडिडेट की, वो जो डेट रखी है कि वो अपनी डेट कब से काउंट करे, 15/2/2025 तक जो कैंडिडेट 42 ईयर का है, ये डेट आपको चेक करनी है। 15/2/2025 आप इस तारीख को 42 साल के हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब ये सोच रहे होंगे कि पहले वाला चल जाएगा ये, हाँ, जिन्होंने पहले फिल किया है वो तो है ही, उनकी डेट तो है ही है। लेकिन अगर कैंडिडेट के पास इस दौरान जो अगस्त में फॉर्म फिल किए गए थे, उनको एक एक्सटेंशन मिल गया है इस तरीके का 15/2/2024, क्योंकि वो अपना फॉर्म जो है कैंसिल करके फ्रेश फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों की जो डेट थी वो निकल चुकी थी, वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे। अब कमीशन ने ये चांस दे दिया है कि 15/2/2025 को आपका 42 साल के हों, ये आपको ध्यान रखना है। आपको पहले वाला जो फॉर्म है वो क्या करना है, कैंसिल करना है। जो फी आपने पेड की है पहले, वो आपकी फी क्या है, वो रिवर्ट बैक नहीं होगी। आप फ्रेश फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप जो नविता क्लासेस का चैनल है उसमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, देन डेफिनेटली वी रिजॉल्व वेरी अर्ली। आप लोगों का जैसे ही हम मैसेज रिसीव करेंगे उसको हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे पहले फॉर्म फिल किया था वो फॉर्म फिल कर दिया, गलती हो गई बहुत जगह, फॉर्म साइन करने के बाद वो अपलोड नहीं कर पाए, अब उनके पास चांस है कि वो उस फॉर्म को कैंसिल करके फ्रेश फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी। बीसीए बीसीबी में क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है, वो जरूरी ध्यान दें, क्योंकि आपकी भी जो डेट रखी है वो कमीशन ने 16/7/2024 से 15/3/2025 के बीच में, इससे पहले का सर्टिफिकेट ना हो, 16 से पहले का ना हो, 16/7/2024 से, इसके बाद आपका सर्टिफिकेट बना हो तो ना देन आपका वो कंसिडरेशन में आएगा। अगर कुछ कैंडिडेट हैं जिनका सर्टिफिकेट जो है अभी पेंडिंग है, अभी आपके पास डेट है, क्योंकि आपको 15 मार्च तक का टाइम दिया गया है, आप अपना फॉर्म या जो सर्टिफिकेट है वो रेडी रखें और अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी उसको फिल कर दें। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू ऑल।